चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो एक ऊंचे पद वाले पुलिस अफसर और एक बहुत ही साधारण सब्जी वाले की है। पर यह कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं है। ये कहानी है पद, प्रतिष्ठा और सच्चे सम्मान के असली मतलब की। जरा सोचिए, एक आईपीएस अफसर भरी मार्केट में सबके सामने एक सब्जी वाले को सल्यूट क्यों करेगी? क्या वजह हो सकती है? चलिए इस हैरान कर देने वाले पल के पीछे की पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है, एक सब्जी मंडी की एक आम सी दोपहर। हर तरफ शोर है, लोग सब्जियों का मोल भाव कर रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में यहाँ सब कुछ बदलने वाला है। और फिर अचानक एक सायरन की आवाज गूंजती है और लाल बत्ती वाली एक सरकारी गाड़ी ठीक बाजार के बीच में आकर रुकती है। उसमें से आईपीएस अफसर कविता वर्मा बाहर निकलती हैं। उनकी वर्दी और चेहरे की सख्ती देखकर ना पूरे बाजार में एकदम सन्नाटा छा जाता है। कविता की तेज नजरें भीड़ में से किसी को ढूंढ रही थी और फिर वो नजरें एक ठेले पर जाकर रुक जाती हैं, जहां एक सब्जी वाला बिल्कुल शांति से अपना काम कर रहा था। अजीब बात यह थी कि वो आदमी ना तो घबराया, ना ही उसने नजरें झुकाईं। कविता धीरे धीरे उस सब्जी वाले की तरफ बढ़ती है। पूरा बाजार सांस रोके देख रहा है। और फिर वो होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। वो अचानक रुकती हैं और उस सब्जी वाले को एक जोरदार सैल्यूट करती हैं। पूरा बाजार बस दंग रह जाता है। लेकिन क्यों? एक आईपीएस अफसर का ये सैल्यूट, इसके पीछे क्या कहानी थी? इस सवाल का जवाब आज में नहीं बल्कि 7 साल पीछे अतीत में छुपा है। तो चलिए चलते हैं 7 साल पहले। तब कविता और दीपक की नई नई शादी हुई थी। जिंदगी बहुत सिंपल थी, लेकिन प्यार और एक दूसरे के सपनों के लिए इज्जत से भरी हुई थी। कविता का एक ही सपना था, आईपीएस अफसर बनना। और दीपक, वो उस सपने के पीछे एक चट्टान की तरह खड़े थे। सोचकर देखिए, वो सुबह अंधेरे में ही मंडी चले जाते थे ताकि कविता की पढ़ाई में या उनकी नींद में कोई कमी ना आए। वो बस एक ही बात कहते थे, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं हूं ना, चिंता मत करो। तो कविता की मेहनत रंग लाई, वो आईपीएस अफसर बन गई। लेकिन जैसा अक्सर होता है, कामयाबी के साथ साथ उन दोनों के बीच एक अजीब सी, एक न दिखने वाली दीवार खड़ी होने लगी। अब देखिए कि दोनों की दुनिया कितनी अलग हो चुकी थी। एक तरफ थी कविता की दुनिया, जहां पद था, प्रतिष्ठा थी, पार्टियों का शोर था। और दूसरी तरफ दीपक की सीधी सादी दुनिया, जो मंडी की सुबह और अपनी मेहनत की शांति तक ही थी। कविता को ना उस बाहरी शोर के बीच अंदर से खालीपन सा महसूस होने लगा था। और फिर एक दिन ये दूरी इतनी बढ़ गई कि रिश्ता टूट गया। सबसे अजीब बात ये थी कि कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई बहस नहीं, बस एक खामोशी थी। और उसी खामोशी में तलाक हो गया। दीपक ने एक छोटा सा बैग उठाया और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। तलाक के बाद दोनों की राहें बिल्कुल अलग हो गईं। एक राह कामयाबी की बुलंदियों की तरफ जा रही थी और दूसरी अपने आत्मसम्मान को वापस पाने की एक मुश्किल लड़ाई थी। तो कविता की जिंदगी में क्या हुआ? प्रमोशंस मिलते गए, घर और बड़ा हो गया, जिम्मेदारियां और बढ़ गई। लेकिन इन सब के बीच ना उनका अकेलापन भी बढ़ता गया। और अक्सर अकेले में बस एक ही सवाल मन में आता था, दीपक अब क्या कर रहा होगा? और उधर दीपक, उसने सच में जीरो से शुरुआत की। पहले जमीन पर एक तिरपाल बिछाकर सब्जियां बेची, फिर जैसे तैसे एक पुराना सा ठेला खरीदा। लोगों ने ताने भी मारे, पर उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। और धीरे धीरे अपनी मेहनत से, सही तौल से उसने मार्केट में अपनी इज्जत बनाई। तो चलिए अब वापस चलते हैं आज के दिन, उसी सब्जी मंडी में जहां हमने कहानी शुरू की थी, जहां एक आईपीएस अफसर अपने गुजरे हुए कल का सामना करने के लिए खड़ी है। भरी आंखों से कविता दीपक के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है। कहती है, उस दिन मैंने सिर्फ दीपक को नहीं छोड़ा था, मैंने अपनी जिंदगी के सबसे सच्चे इंसान को छोड़ दिया था। सोचने वाली बात है, अपनी गलती का एहसास होने में उन्हें पूरे 7 साल लग गए। और पूरा बाजार एकदम खामोश ये सब देख रहा था। आज के जमाने में भी कोई वीडियो नहीं बना रहा था, कोई शोर नहीं कर रहा था, क्योंकि सब समझ रहे थे ये कोई ड्रामा नहीं, ये जिंदगी का एक असली, एक सच्चा पल है। और दीपक, उसने बहुत शांति से जवाब दिया। उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना शिकायत। उसने बस इतना कहा कि उसे कोई शिकायत नहीं है, पर अब वो किसी और की पहचान बनकर नहीं जीना चाहता। वो अपने दम पर जीना चाहता है और इसके लिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए। दीपक का ये जवाब असल में एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। ये किसी रिश्ते का अंत नहीं था, बल्कि एक सच्ची बराबरी वाले रिश्ते की नींव थी। और दीपक ने सिर्फ बोला नहीं, उसने करके दिखाया। अपने दम पर बैंक से लोन लिया। सिर्फ 1 साल में वो ठेला एक छोटे से गोदाम में बदल गया और 3 साल के अंदर वो मंडी का एक बड़ा व्यापारी बन गया।
अब अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर वो एक नई शुरुआत के लिए तैयार था। जब दीपक को लगा कि वो अब वो टूटा हुआ आदमी नहीं बल्कि अपने पैरों पर खड़ा एक मुकम्मल इंसान है, तब उसने कविता को बुलाया और दोनों ने दोबारा शादी की। लेकिन इस बार कोई धूमधाम नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, बस था आपसी सम्मान। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ में आता है? यही कि एक सच्चा रिश्ता, एक सच्ची पार्टनरशिप वो पद या निर्भरता पर नहीं टिकता, वो टिकता है आपसी सम्मान और सहारे पर। एक ऐसा रिश्ता जहां दोनों लोग एक दूसरे के बराबर खड़े हों। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अगर जिंदगी कभी किसी बहुत बड़ी गलती को सुधारने का एक मौका दे, तो क्या हम में इतनी हिम्मत होगी कि हम उस मौके को अपना लें? इस पर सोचना जरूर बनता है।